किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुंचाएं। प्यारे किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इकाई है जो निदेशालय विस्तार सेवाओं के नाम से संचालित है और इस विस्तार निदेशालय के माध्यम से हम 20 कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किसानों के खेत में, किसानों के यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकी जो हमारे अनुसंधान के परिणाम स्वरूप निकल कर के आती है, हम उसके यहाँ उसका प्रदर्शन करते हैं और किसान को प्रशिक्षण के माध्यम से और तरह तरह से हम जो तकनीकी ज्ञान हमारे अनुसंधान निदेशालय के द्वारा सृजित होता है, उस ज्ञान को ट्रेनिंग के माध्यम से, उस ज्ञान को अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, उस ज्ञान को तरह तरीके से हम लोग किसानों के यहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। और हमारे विस्तार निदेशालय के माध्यम से हमारा एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यहाँ संचालित होता है और इस कृषि सूचना केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने एक उत्पाद कृषि केंद्र विकसित किया है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप जो तरह तरह की हमारी फसलें होती हैं, इन फसलों के संरक्षण के लिए, इनके प्रसंस्करण के लिए हम तरह तरह के उत्पाद हमारे उत्पाद केंद्र के माध्यम से हम बेचना चाहते हैं और ये सारे की सारे उत्पाद हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप या कृषि के द्वारा जो तकनीकी ईजाद की गई हैं, उन्हीं का प्रतिफल है जो हम उत्पाद केंद्र के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए एक शुद्ध आहार के रूप में, शुद्ध तरीके से, वैज्ञानिक पहलू के आधार पर जो ये उत्पाद तैयार किए गए हैं, ये हम किसानों को उनकी सुविधा के लिए एक अच्छा शुद्ध उत्पाद जो है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे तरह तरह के उत्पाद जो हैं हमारे अनेक कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे जगदलपुर के द्वारा, कृषि विज्ञान कांकेर के द्वारा, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो अंबिकापुर में है उसके द्वारा जो है वो हनी तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा शहद जो है उसके द्वारा तैयार किया जाता है और इस प्रकार से अनेक उत्पाद हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमारे किसानों के लिए तैयार किए जाते हैं ताकि हमारी कृषि तकनीकी, हमारे कृषि उत्पाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जन जन में और हमारे किसानों के पास तक पहुंच सके और वो हमारी तकनीकी से परिचित हों, हमारे कृषि उत्पाद से परिचित हों और इनको अपना करके वो अपना विकास करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। संगवारी हो, साग भाजी के खेती हर कृषि आय के बहुत अच्छा माध्यम बनत जाते। हमार छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन 12 महीना आनी बानी के साग सब्जी ला उगा के बढ़िया आमदनी ला कमावत है। और एक सेती हमार किसान भाई मन के खेती किसानी ला उन्नत बनाए खातिर, उनकर आमदनी ला दुगुना करे खातिर हमन ई कार्यक्रम के माध्यम ले आनी बानी के जानकारी ला लेके आप मन संग गुड बात ला करथन। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा करबो भाटा के सुघ्घर खेती के बारे में। भाटा के साग के मिठास ला तो आप मन जानते छो संगवारी हो, चाहे सिंगी भाटा हो, गोलैंदा भाटा हो, चाहे अम्बटा भाटा हो, अब्बड़ मिठा थे। तो संगवारी हो, हमार किसान भाई मन अगर वैज्ञानिक विधि ला अपना के उन्नत तकनीक के माध्यम ले एकर खेती ला करे तो फिर निश्चित रूप में ओकर आमदनी ला और दुगना कर सकत है। तो संगवारी हो, ये भाटा के खेती ला हमन कैसे बढ़िया ढंग ले करबो जेमे हमन ला और ज्यादा आमदनी होय, और एकर जानकारी लेवन। भिंडी की खेती के लिए जीवांश पदार्थ युक्त उचित जल निकास वाली दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। 6 से 6.8 pH मान वाली भूमि भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। इसकी खेती के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद 2 से 3 बार हैरो चलाएं। समय की मांग के मुताबिक फसल लेना आज किसानों के हित में है। छत्तीसगढ़ के किसानों को उचित मौसम में भिंडी उपजाने की सलाह हम समय समय पर देते रहे हैं। भिंडी की फसल के लिए पंक्तियों और पौधों में क्रमशः 45 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। पंक्तियां और कतारों को बनाने का काम भी खेत की तैयारी के समय ही कर लें। फसल को खरपतवारों से बचाए रखना भी भिंडी उत्पादक किसान का धर्म होना चाहिए। खरपतवारों से फसल की रक्षा के लिए उचित निदाई की आवश्यकता होती है। साथ ही खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवार नाशी दवाइयों का उपयोग भी किया जा सकता है। संगियो कहे गए है कि तरकारी है तरकारी और या में पानी ही अधिकारी। कहे के मतलब है संगियो साग भाजी के खेती ला करथन तो सिंचाई व्यवस्था के बने चेत लगा के ध्यान देवर पड़थे। जतेक सुघ्घर ढंग ले सिंचाई के व्यवस्था होई, फसल उसने लहलहाई और उत्पादन घलोक ज़्यादा मिलही। और अगर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम ले हमर किसान भाई मन
सिंचाई की व्यवस्था ला करे तो बात ही कुछ है संगवारी हो। आमतौर पे हमारे किसान भाई मन पहाटा पानी ला पलो देते, जेकर ले पानी के बर्बादी होते और मेहनत है घलोक ज़्यादा लगते। तो डीप इरिगेशन के माध्यम ले अगर हमारे किसान भाई मन हा पानी पलोए तो में पानी के खपत कम होही, लागत कम आही, मेहनत मजूरी हर घलोक कम आही और खरपतवार हा घलोक नहीं जाए और संगे संग एम खातू उतू ला घलोक देवत बन जाते। तो संगवारी हो ये भाटा के खेती ला करे बर सिंचाई व्यवस्था हम कैसे ढंग ले करबो आओ देखन। भिंडी की फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन भी हमारे राज्य के किसानों को भली भांति जानना चाहिए। क्योंकि भिंडी के मिलने का मौसम बहुत लंबा होता है, इसलिए इसकी फसल में नियमित रूप से भिंडियां लेने के लिए काफी और उचित मात्रा में खाद और उर्वरक देने चाहिए। भिंडी के लिए भूमि तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर लगभग आधा गाड़ी गोबर की खाद और 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फेट और 20 किलोग्राम पोटाश डाला जाना चाहिए। हमारे राज्य में नई विचारधारा के बहुत से किसान भाई वैज्ञानिक विधि से भिंडी की फसल ले रहे हैं। संगी हो फसल के अच्छा बढ़वार करे खातिर, अच्छा उत्पादन ले खातिर अच्छा खाद ला सही समय और सही मात्रा में देना अब्बड़ जरूरी होते। जतेक सुघ्घर ढंग ले और अच्छा खाद ला हमन देखबो फसल के पैदावार हा घलोक उसने अब्बड़ होते। खाद पड़े तब खेत, नहीं तो कूड़ा और रेत कहेगे संगी हो। तो भाटा के खेती में कौन कौन से खाद ला कब कब और कतका मात्रा में और कैसे ढंग ले देवो आओ जानन। बहुत अधिक वर्षा का होना या पानी का जमा हो जाना भिंडी की फसल के लिए उचित नहीं होता। इसलिए किसान भाइयों को हम इस बात के लिए आगाह करते हैं कि भिंडी के खेतों से पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था रखें। हमारे राज्य के बहुत से किसानों ने अपने संसाधनों के प्रयोग से ऐसी व्यवस्था बनाकर रखी है। सिंचाई की ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति अपनाई जाए तो और भी कई लाभ हैं। इससे जल का अपव्यय होना रुकता है और जल में घुलनशील उर्वरकों का संचरण सिंचाई के माध्यम से किया जाना संभव हो पाता है। संगी हो सब बात तो बने बने हैं, फिर एक ठन बात के जानकारी लेना सब ले ज़्यादा ज़रूरी है और वो हरे कि बखत बखत में फसल ला कीड़ा मकोड़ा और किस्म किस्म के बीमारी है अब्बड़ नुकसान पहुंचाते, जेकर रोकथाम के सही समय में जानकारी नहीं होए ले हमर किसान भाई मन ला बनेच नुकसान उठाए बर पड़ सकते। तो हमन काबर नुकसान उठावो संगवारी हो और देखथन कि भाटा के खेती में कौन कौन से बीमारी लग जाते, का कीड़ा मकोड़ा हरे ला प्रभावित करते और एकर रोकथाम ला हमन कैसे ढंग ले करबो और जानकारी लेवन। अपनी जागरूकता का परिचय देकर भिंडी उत्पादक किसान अपनी फसल को कीटों और रोगों से मुक्त रख सकता है। भिंडी की फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन भी हमारे राज्य के किसानों को भलीभांति जानना चाहिए। चूंकि भिंडी के मिलने का मौसम लंबा होता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए इसकी फसल में नियमित रूप से भिंडियां लेने के लिए काफ़ी और उचित मात्रा में खाद और उर्वरक देना चाहिए। साथ ही कीट और रोगों के प्रबंधन के लिए भी चैतन्य रहना चाहिए। कुछ कीट और रोग होते हैं जो भिंडी की फसल के लिए अति नुकसानदेह होते हैं। चैसिड एक हरे रंग का छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। इन कीटों के बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सलाह पर रासायनिक विधि अपनाना चाहिए। वो इस प्रकार है। इसके लिए 1400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी को 875 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करें और इन कीटों से इस तरह से बचा जा सकता है। भिंडी का तना छेदक कीट भिंडी के तनों में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि इसके तने खोखले हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए एंड्रिन का छिड़काव किया जाना अनुशंसित होता है। अब आइए जानें कि भिंडी के पौधे किन किन रोगों के द्वारा सताए जाते हैं और उनसे बचाव क्या है। पीत शीरा मौजिक, ये भिंडी का सबसे भयंकर रोग है। ये रोग विषाणुओं के द्वारा फैलता है। इस रोग के कुप्रभाव से भिंडी की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फल बेडौल और कठोर हो जाते हैं।
इसकी वजह से जाहिर है कि उत्पाद का बाजार भाव प्रभावित होता है और नतीजतन उस भिंडी का उत्पादक किसान नुकसान को जाता है। इस रोग से रोकथाम के लिए सबसे सस्ता और सरल उपाय तो ये होता है कि हम उस रोगी पौधे को ही उखाड़कर और जलाकर नष्ट कर दें, या फिर फसल पर 0.15% मेलाथियान 50 EC का छिड़काव करें। साथ ही कोशिश होनी चाहिए कि फसल को खरपतवारों से दूर रखा जाए या फिर रोगरोधी जातियां लगाई जाएं, जिससे इस रोग का खतरा कम से कम हो सके। इसके अलावा भिंडी की फसल में एक और जानलेवा रोग पाया जाता है, जिसे कि हम चूर्णी फफूंदी रोग कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का फफूंद जनित रोग होता है। इस रोग में पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ जमा हो जाता है और पत्तियां गीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम गंधक के चूर्ण का भुरकाव किया जाना चाहिए। हमारे राज्य में बहुत से भिंडी उत्पादक किसान आज भी भिंडी की स्थानीय किस्मों को उपजा रहे हैं। उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि स्थानीय किस्में न केवल कम पैदावार ही देती हैं, बल्कि इनमें कीड़े मकोड़ों और रोगों का प्रकोप भी ज्यादा होता है। अच्छी पैदावार के लिए केवल उन्नत किस्मों को ही उगाएं। चंचल है मोर मन हाँ चंचल है भाव, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूर, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूर। चंचल है मोर मन हाँ चंचल है भाव, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूर, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूर। चंचल है मोर मन हाँ चंचल है भाव, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूर, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूर। चंचल है मोर मन हाँ चंचल है भाव, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूर, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूर। नाना करे है भैया खेले माँ बिताएगा, गिल्ली औ भौरा सुहाय, गंगा हो बारू गिल्ली औ भौरा सुहाय। नाना करे है भैया खेले माँ बिताएगा, गिल्ली औ भौरा सुहाय, गंगा हो बारू गिल्ली औ भौरा सुहाय। आए जवानी तोरे मन हा सुहाएगा, खेती माँ मन ला लगाए, गंगा हो बारू खेती माँ मन ला लगाए। आए जवानी तोरे मन हा सुहाएगा, खेती माँ मन ला लगाए, गंगा हो बारू खेती माँ मन ला लगाए। बैला भैंसा कस जांगर पे राए रे, चटाक चांदनी चारों खूर, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूर। चंचल है मोर मन हाँ चंचल है भाव, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूर, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूर।
आए बूढ़ापा तोरे मन बौराएगा, नतिनी ने नाती हसुहाय, गंगा हो बारू नतिनी ने नाती हसुहाय। आए बूढ़ापा तोरे मन बौराएगा, नतिनी ने नाती हसुहाय, गंगा हो बारू नतिनी ने नाती हसुहाय। राम भजन माँ मन ला लगाएगा, जिंदगी लाय अपन बिताए, गंगा हो बारू जिंदगी लाय अपन बिताए। रामे भजन माँ मन ला लगाएगा, जिंदगी लाय अपन बिताए, गंगा हो बारू जिंदगी लाय अपन बिताए। सरग जाए बरी रसता बनाए रे, चटाक चांदनी चारों खूं, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूं। चंचल है मोरे मन हाँ चंचल है भाव, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूं, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूं, गंगा हो बारू चटाक चांदनी चारों खूं। तो संगियो ये तो रही भाटा के खेती के बारे में सुघर अकन ले जानकारी। आप मन ये सुघर अकन की जानकारी के सुघर फायदा उठाओ और ये फसल अपना के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। आज के अंक में बसत के अवैया अंक में मैं फिर ऐसने बढ़िया बात ला लेके आप मन संग गोट बात करूँ। तब तक बर अपन ये संगवारी ला देवा विदा। जय जोहार।